हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। आज के लेक्चर में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? एल्कोहल से H2O का निष्कासन हो जाता है और इसमें एल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्कीन्स की। जैसे यहां पर कोई एल्कोहल ले लें, R CH CH2 CH2 CH2OH। यहां प्रेजेंस दिखा देंगे कंसंट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो कंसंट्रेट H2SO4 है ये कैटलिस्ट का वर्क करता है और यहां से किसको निष्कासित करेगा? H2O को। तो जिस कार्बन से यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं एल्फा और उसके नजदीक वाला क्या है? बीटा। तो एल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो यहां से OH और यहां से H निष्कासित हो जाएगा तो क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। तो यहां क्या बचेगा? R CH CH2। अब देखो यहां कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है तो यहां किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? पाई बॉन्ड की। तो ये क्या बन जाएगा? एल्कीन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स मतलब एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनता है? एल्कीन। और किसका निष्कासन हो जाता है? H2O का। यहां पर जो H2SO4 है ये किसका वर्क करता है? उत्प्रेरक। अब इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होगी इसकी? यहां जो H2SO4 है, H2SO4 ये टूट जाएगा H प्लस आयन HSO4 माइनस आयन। अब यहां पर जो H प्लस आयन हमें प्राप्त हुए हैं ये किस पर अटैक करेंगे? एल्कोहल पर। जैसे ये है R CH2 CH2OH। इस पर अटैक कौन करेगा? H प्लस आयन। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन के पास में क्या है? लॉन पेयर और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा और हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। तो क्या हो जाएगा? ये R CH2 CH2OH H। यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज।
अब देखो यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया, अनस्टेबल। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा, तो यहां ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा, कार्बन से। इससे प्लस चार्ज हटेगा, किस पे आ जाएगा, कार्बन पे। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये आर CH2 यहां क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। और यहां से क्या बन जाएगा, H2O। अब यहां पर जो कार्बोकैटायन बना है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन बना है वो स्टेबल होने के लिए प्रोटॉन का त्याग करेगा। किसका करेगा, प्रोटॉन का। जैसे ये है R, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, CH2, इस पे क्या है, प्लस चार्ज। तो यहां से जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निष्कासित होगा, जहां पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे तो इससे प्लस चार्ज हट जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, R CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा, H+ आयन। यहाँ पर देखो H+ आयन है, यहाँ पर जो H2SO4 है वो किसका वर्क कर रहा है, कैटलिस्ट का। तो यहाँ जो हमें H+ आयन प्राप्त हुआ था वो यहाँ से निष्कासित हो गया। अब यहाँ पर जो H+ आयन बना हुआ है इससे रिएक्ट कौन कर लेगा, HSO4-। तो यहाँ से पुनः क्या बन जाएगा, H2SO4। तो H2SO4 किसका वर्क करता है, कैटलिस्ट का। तो इस प्रकार से एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अब यहां पर जो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी मैक्सिमम होगी उतना ही डिहाइड्रेशन इजीली हो जाता है। तो क्या होता है, easy of dehydration is directly proportional stability of carbocation। डिहाइड्रेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जितना अधिक स्टेबल होगा उतना ही डिहाइड्रेशन इजीली हो जाता है। जैसे CH3C CH3OH CH3CH3CHOH CH3CH2OH। ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री। तो ये कौन सा है, 2 डिग्री। और ये कौन सा है, 3 डिग्री। तो कोई यहाँ से OH निष्कासित हो जाएगा तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ इस पे आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ इस पे प्लस चार्ज आएगा। तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री।
अधिक स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री। अब जैसे मान लीजिए ये आपसे पूछ लिया जाए, जैसे ये दिया है CH2OH, CH3 C CH3 CH3OH, CH3 CH3CHOH, इस प्रकार से दे दिया जाए। देखो यहां से OH निष्कासित होगा, प्लस चार्ज इस पे आएगा। ये कौन सा हो गया? ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा? 1 डिग्री। यहां से इस पे आएगा प्लस चार्ज, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री। यहां से इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री। अब इसमें पूछ लिया जाता है डिहाइड्रेशन किस में मैक्सिमम होगा, तो ध्यान रखना है 3 डिग्री का तो मैक्सिमम होगा। किसका मैक्सिमम होगा? 3 डिग्री का। जैसे इसको मान लें A, B और ये है C, तो मैक्सिमम किसका होगा? B ग्रेटर देन। अब देखो यहाँ 2 डिग्री है और ये कौन सा है? 1 डिग्री। यहाँ देखो ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री से मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पर जो बेंजाइल है, बेंजाइल ग्रुप है, इसमें क्या होगा? रिजोनेंस। रिजोनेंस के कारण ये अधिक स्टेबल हो जाता है। जैसे इसमें लिखा था आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो ये 2 डिग्री से अधिक स्टेबल हो जाता है, इसलिए डिहाइड्रेशन इसमें मैक्सिमम होगा। तो ये क्या हो जाएगा? B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, इसका कम होगा। जबकि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, लेकिन ये अधिक स्टेबल हो जाता है। किसके कारण? रिजोनेंस के कारण। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नोट कर लें, ये नोट कर लिया। चलिए अब इसमें क्या ध्यान में रखना है? जहां कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है वहां रीअरेंजमेंट्स के चांस रहते हैं, तो ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये है CH3 CHOH CH3, concentrate H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहां से ये तो एल्फा है, इसके नजदीक वाला क्या होता है? यहाँ पर ये बीटा, ये भी बीटा, ये दोनों समान है। कहीं से भी आप हाइड्रोजन निष्कासित कर सकते हैं। तो क्या बनेगा यहां से? CH3 CH2, यहाँ किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? पाई बॉन्ड की। और क्या बन जाएगा यहाँ? H2O। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपीन। क्या बनेगा? प्रोपीन। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे ये है CH3 CH2 CHOH CH3, इस प्रकार से दिया है। कंसंट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। अब देखें यहां से ये तो हो गया एल्फा, इसके नजदीक वाला कौन सा होगा? बीटा। ये भी कौन सा होगा? बीटा। अब देखो यहां से भी हाइड्रोजन निष्कासित हो सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन निष्कासित हो सकता है, तो इसमें क्या उत्पाद बनेगा? तो इस प्रकार से लिख लेंगे इसमें
मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन को निष्कासित कर दें, निष्कासन किसका होगा, H2 का। यहां से H और यहां से OH, क्या बनेगा, H2O। तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहां होगी, तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या हो जाएगा ये, ब्यूट 1 इन। अब देखो यहां से हाइड्रोजन को निष्कासित कर दें तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, क्या बनेगा, ब्यूट 2 इन। अब दो प्रकार के इसमें प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो गए। अब यहां ये समस्या हो जाती है इसमें मेन प्रोडक्ट कौन सा है, दो प्रकार की एल्किन बन गई इसमें, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। अब मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, अधिक मात्रा में कौन सी एल्कीन बनेगी। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, सतजेव नियम। ये नियम क्या कहता है, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से यदि दो प्रकार की एल्कीन का निर्माण हो रहा है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें एल्किल समूह अधिक हों, डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए हैं उनमें एल्किल समूह अधिक हों। या हम दे सकते हैं डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उनके नजदीक वाले हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ये डबल बॉन्ड हो गया इसमें ये डबल बॉन्ड हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन देखें यहाँ पर 2 है, डबल बॉन्ड के नजदीक वाले कार्बन एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, इसमें कितना हो गया, अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गए। या हम देख लिखते हैं एल्किल समूह, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और इसमें एल्किल समूह एक ही है। तो एल्किल समूह जितने अधिक होंगे उतनी एल्कीन वो अधिक बनेगी। ये क्या कहता है, सतजेव का नियम। तो कौन सी एल्कीन अधिक बनेगी, जिसमें एल्किल समूह अधिक हैं, तो ये होगा मुख्य उत्पाद। क्या होगा, मुख्य उत्पाद। मतलब ये अधिक बनेगी और ये कम मात्रा में। तो ये आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर दो प्रकार की एल्कीन बन रही हैं तो कौन सी एल्कीन अधिक बनेगी, जिसमें एल्किल समूह अधिक हैं। एल्किल समूह देख लेते हैं, या देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। नोट कर लें, ये नोट कर लिया, चलिए। अब जैसे मान लीजिए ये दिया गया है आपको CH3 CH2 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 OH, concentrate H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा एल्कीन बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। निष्कासन किसका हो जाएगा, H2 होगा। ये एल्कीन बनेगी, क्या बोलते हैं इसको, ब्यूट 1 इन।
अगर इस प्रकार से आप करके आते हो, अगर ये आपके दिमाग में चल रहा है तो ये गलत है। आप सोचो कि सर ऐसा कैसे हो गया, अल्फा कार्बन से OH और बीटा से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, तो यही संभव है। अब हमने यहां पर क्या लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी उतना ही डिहाइड्रेशन मैक्सिमम होगा। तो यहां पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, जहां कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है वहां रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो हमें देखना है इसमें क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहां से OH निष्कासित होगा, इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो रीअरेंजमेंट से मतलब क्या हो गया, हमें ये देखना है कि ये नजदीक ये कार्बन है, सपोज अगर इस पे प्लस चार्ज आ जाए तो कौन सा कार्बोकैटायन बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से अधिक स्टेबल होता है। तो यहां क्या होगा, जैसे ये कार्बोकैटायन बन जाए, यहां पर कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 1 डिग्री। सपोज यहां पर प्लस चार्ज आ जाए तो होगा क्या, यहां पर ये होगा, यहां से हाइड्राइड आयन शिफ्ट। हाइड्राइड आयन शिफ्ट रीअरेंजमेंट। तो यहां इस कार्बन का H- आयन कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन से, तो इसका प्लस चार्ज हट जाएगा, तो प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, इस पे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2। देखो यहां से हाइड्राइड आयन कहां शिफ्ट हो गया, इसके पास, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, CH3। तो ये कौन सा बन गया, 2 डिग्री। यहां पर ये कौन सा था, 1 डिग्री। तो कौन सा अधिक स्टेबल होगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 2 डिग्री अधिक स्टेबल होता है 1 डिग्री से। अब यहां पर 2 प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। कितने प्रकार के बन सकते हैं, 2 प्रकार के। या तो यहां से हाइड्रोजन को निष्कासित कर दें, या यहां से हाइड्रोजन को निष्कासित कर दें, जैसे इससे पहले आपने एग्जांपल देखा था। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से हाइड्रोजन को निष्कासित कर दिया, यहां से निष्कासित करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये क्या है, ब्यूट 1 इन, और इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट 2 इन। तो मेन प्रोडक्ट कौन सा है इसमें, ये वाला, ये मेन प्रोडक्ट हो गया। सतजेब का नियम लगा देंगे इसमें। आप सोचोगे यहां सतजेब नियम की क्या आवश्यकता है, तो ध्यान में रखना, जहां कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है वहां रीअरेंजमेंट भी होता है। तो रीअरेंजमेंट से यहां नजदीक वाले कार्बन पर यदि प्लस चार्ज आ जाए तो ये अधिक स्टेबल हो जाएगा। कौन सा बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से अधिक स्टेबल होता है। तो यहां पर मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, ब्यूट 2 इन, मेन प्रोडक्ट। इस प्रकार से आप करके आ गए तो गलत हो जाएगा।
इसमें यही बना था, इसमें यहाँ बन रहा है, लेकिन ये मुख्य उत्पाद बनेगा। तो इस प्रकार से अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए और यहाँ पूछा जाए मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इस प्रकार से आप करके आ गए तो गलत हो जाएगा। तो यह ध्यान में रखना है, वहाँ यदि रीअरेंजमेंट हो रहा है तो आप वो करेंगे, उसके बाद देखेंगे मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ये नोट कर लें, नोट कर लिया। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। CH3 C CH3 CH3 CH2 OH। प्रेजेंस किसकी दिखाएंगे? कंसंट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पर? क्या बनेगा? सोच के बताएं, क्या बनेगा इसमें? ये कौन सा है? अल्फा। ये कौन सा है? बीटा। तो आपको पता है अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अब बीटा के पास हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा? तो यहां पर देखो, यहां से यदि ये OH निष्कासित होगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? यहां पर इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से ये कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है? 1 डिग्री। यदि ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाए तो कौन सा बन जाएगा? 3 डिग्री। तो यहां पर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करेंगे तो यहां पर देखो, जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता है वहां पर देखो हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो सकता है। कौन सा शिफ्ट हो सकता है? हाइड्राइड आयन CH3 माइनस आयन और C6H5 फिनाइल आयन। तो ये शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं होगा, यहां से क्या शिफ्ट होगा? CH3 माइनस। क्या शिफ्ट होगा? CH3 माइनस। तो कौन सा कार्बोकैटायन बन जाएगा यहां पर? कौन सा बन जाएगा? CH3 अब देखो यहां से ये इसके पास शिफ्ट होगा, किसके रूप में शिफ्ट होगा? यहां CH3 माइनस। तो माइनस, इसका प्लस चार्ज हट जाएगा, तो प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा? इस कार्बन पे। तो यहां आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ये क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां से ये शिफ्ट हो जाएगा किसके रूप में? किसके रूप में? मेथिल आयन। तो ये हमें यहां से ये कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाएगा। ये कार्बोकैटायन कौन सा हो गया? 3 डिग्री। कौन सा हो गया? 3 डिग्री। यहां लिखना चाहे आप लिख सकते हैं CH3 माइनस शिफ्ट रीअरेंजमेंट। तो कौन सा कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाता है? 3 डिग्री। ये कौन सा है? 3 डिग्री। और यहां पर कौन सा बढ़ रहा था? यहां से 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से अधिक स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री। ये बहुत अधिक स्टेबल हो जाएगा 1 डिग्री से। अब देखें, यहां से 2 प्रकार की एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी बनेगी? या तो हम अल्फा, देखो ये भी है
CH3 ये भी CH3, तो या तो यहाँ से निष्कासित कर दें हाइड्रोजन या यहाँ से निष्कासित कर दें। दूसरा कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से। और सपोज यहाँ से हम निष्कासित कर दें किसको, हाइड्रोजन को, तो यहाँ से क्या OH निष्कासित होगा, तो कौन सी एल्कीन बनेगी, कौन सी एल्कीन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। या तो इस कार्बन से निष्कासित कर दो या इस कार्बन से, दोनों समान है। अब दूसरी कहाँ से निष्कासित कर सकते हैं हाइड्रोजन, यहाँ इस कार्बन से, अल्फा से ही करना है, ध्यान में रखना है। एक तो वो सॉरी बीटा से, एक तो ये बीटा है और एक ये बीटा है। बीटा से किसका निष्कासन करेंगे, हाइड्रोजन का। तो इसमें है यहाँ से निष्कासित कर दें तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें देखें मुख्य उत्पाद क्या होगा, ये वाला या ये वाला। डबल बॉन्ड से ये कार्बन अटैच है, यहां पर देखें एल्किल समूह एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। डबल बॉन्ड से यहां पर ये कार्बन अटैच है, इसमें देखें एल्किल समूह एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये होगा इसका मुख्य उत्पाद। यहां हम देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, इसमें 3 3 6 और 3 9 हो जाएंगे, इसमें 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो कैसे भी देख सकते हैं, सतजेब का नियम इसमें फॉलो होगा। तो इस प्रकार से यह था एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन। तो इस अभिक्रिया का जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की जहां फॉर्मेशन हो रही हो, कार्बोकैटायन की जहां फॉर्मेशन हो रही हो वहां रीअरेंजमेंट भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रीअरेंजमेंट से अगर हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन प्राप्त होता है तो उसको जरूर करेंगे।